जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू डिफेंस एग्जाम सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो में फिर से हम बात करेंगे एयरफोर्स के फेज 2 के रिव्यू के बारे में, जो कि 2 ASC दिल्ली से होगा। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि दिल्ली का सिलेक्शन प्रोसेस कैसे चल रहा है, कैसे वहाँ पर जीडी कराया जा रहा है, और क्या क्या बातें हमारे जो वहाँ पर दिल्ली में जाने वाले कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हीं पर बात करेंगे। तो मैंने भाई से पूछा था, भाई सिलेक्शन हो गया है? उन्होंने बताया है और हाँ, वहाँ पर कदमताली हो रहा है, हर ASC पर कदमताली होगा। और डीएफटी का इस बार कोई भी सीन देखने को नहीं मिल रहा है, चाहे जिस एफएससी की बात करें। और इसके बाद मैं आपको अंबाला और भोपाल का रिव्यू प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों, ये हमारा है दिल्ली का रिव्यू। और उन्होंने बताया है कि मैंने उनको कांग्रेस बोला भाई, अब उनका सिलेक्शन हो चुका है। और मैंने उनको बताया है कि भाई सारा कुछ उन्होंने बताया है। मेडिकल उनका जो है 4 तारीख को है। और उन्होंने कहा भाई, मैंने कहा था भाई स्टार्टिंग से बिल्कुल बताना, जिससे जो भी लड़के हैं आने वाले अपकमिंग डेज में एएससी दिल्ली में, उनके लिए हेल्पफुल हो सके। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि 4:45 पर 2 ASC पर हमारी रिपोर्टिंग हो गई थी। मतलब ये जो है 4:45 पर दिल्ली ASC के गेट पर पहुंच गए थे, जिससे वो वहाँ पर अंदर जा सकें। और 200 की रिपोर्टिंग थी मैक्सिमम। बहुत कम देश हैं, मैंने देखा है 200 के ऊपर भी चेस्ट नंबर अलॉट हुए हैं, लेकिन बहुत कम लड़के हैं। बहुत कम देश में, जैसे बीटा में 200 के ऊपर चेस्ट नंबर अलॉट हैं। तो काफ़ी कम सेंटर हैं जहाँ पर 200 के ऊपर रिपोर्टिंग एक दिन में कराई जा रही है। तो यहाँ पर 200 की रिपोर्टिंग थी, और यहाँ पर 25 बंदे जो है अपसेंट हो गए हैं। तो ये जो अपसेंट वाले बंदे हैं, यही कहीं ना कहीं मेरिट पर इफेक्ट डालते हैं ज़रूर। तो उसके आगे हम बात करते हैं। मैंने कहा कदम ताल नहीं हुआ ना, तो उन्होंने कहा हाँ भाई कदम ताल नहीं हुआ है। 50 कदम ताल ही हुआ है, रनिंग नहीं हुई है। और हमारे जो 50 कदम ताल हुए हैं, 10 पुशअप्स हुए हैं, 10 सिटअप्स और 20 स्क्वाट्स। जो हमारा PFT2 का स्टैंडर्ड है, वही मेंटेन करके रखा गया है। और मैंने पूछा था भाई कदम ताल में कितने आउट हुए हैं और पुशअप में कितना होल्ड करवाया जा रहा है। तो उन्होंने बताया कि मेरे ग्रुप में, क्योंकि 50-50 का ग्रुप बनना है कदम ताल के लिए, तो 2 बंदे जो है इनके ग्रुप से, भाई के ग्रुप से, जो वो कदम ताल में आउट हो गए हैं। और हार्डली आपको 5 सेकेंड ही पुशअप में होल्ड करवाया जा रहा है। उसके आगे बात करें अगर हम, तो उसके आगे मैंने पूछा था भाई PFT2 में कितने आउट हुए पुशअप सिटअप स्क्वाट्स में। तो उन्होंने अपने ग्रुप के बारे में बताया, जो वो 50 लड़कों का एक ग्रुप बना था, उसमें से एक लड़का जो है अपना PFT2 में, उसका पुशअप में उसकी जो पोजीशन थी वो अच्छी नहीं थी, उसकी वजह से वो एक आउट बंदा हो गया है PFT2 में। और उसको मतलब उसने बताया है कि हार्डली 10 बंदे होंगे जो सारे लड़कों में, मतलब पुशअप सिटअप्स और स्क्वाट्स में आउट हो रहे हैं। तो भाई मैंने सुबह ही देखा है कि कई सेंटर में बहुत ज़्यादा होल्ड करवाया जा रहा है और कहीं कहीं बहुत ही कम होल्ड करवाया जा रहा है। और मैंने आपको जैसे जनरली बताया है कि 4 से 5 सेकेंड ही होल्ड करवाएंगे, जो कि एक नॉर्मल स्टैंडर्ड भी है। और वह उतना ही ठीक है यार, क्योंकि 10 सेकेंड बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उसके आगे हम बात करेंगे, तो मैंने बोला कि भाई PFT2 के बाद आपका क्या क्या प्रोसेस आगे का रहा है। तो उन्होंने बताया कि उसके बाद वेरिफिकेशन होता है। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि वहाँ पर लंच की, मेस की फैकल्टी अवेलेबल रहती है, आप वहाँ पर जाकर अपना खाना वाना खा सकते हैं, क्योंकि लंच होगा बीच में। और उसके बाद SRT हुआ है, जिसमें से आपके 5 बंदे आउट हो गए हैं ASC दिल्ली के अंदर। बात करें अगर 11 जनवरी की बात करें, और DFT इस बार नहीं हुआ है। DFT किसी भी सेंटर पर आपको DFT का नहीं देखने को मिलेगा। और उन्होंने आगे बताया कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज GD, क्योंकि GD सबसे ज़रूरी फैक्टर है हम सभी के फेज 2 के एग्ज़ाम में। तो उन्होंने बताया कि भाई 43 बंदे हैं जो GD में आउट हो चुके हैं, और 1 2 3 123 बंदों को मेडिकल अपॉइंटमेंट मिला है, जो कि इस बार का सिलेक्शन रेशियो कहीं ना कहीं पिछले जो हर बार का सिलेक्शन रेशियो होता था, वो बहुत ज़्यादा है। मैंने लास्ट ईयर आप सभी ने देखा होगा, 300 बंदों की रिपोर्टिंग होती थी, 90 से 110 के बीच में आपको मेडिकल अपॉइंटमेंट मिलता था। और इस बार क्या हो रहा है कि 200 बंदे जा रहे हैं, और उसमें भी 100 से ज़्यादा मेडिकल अपॉइंटमेंट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं या तो मेरिट बढ़ेगी, या तो भाई वैकेंसी ज़्यादा है। तो उस पर खैर बाद में बात करेंगे, अभी इस पर बात करते हैं। तो उन्होंने बताया भाई टॉपिक क्या क्या आए थे। तो टॉपिक उन्होंने बता दिया है कि भाई को एजुकेशन था एक, और एक था मिक्सिंग ऑफ सॉन्ग्स, जो कि रिमिक्स वर्सेस ओल्ड सॉन्ग था, सेल्फ एम्पावरमेंट वर्सेस जॉब था। और ये 3 टॉपिक, ये जो को एजुकेशन कानपुर में वो आया है, ये 2 टॉपिक बेंगलोर ASC में ऑलरेडी आ चुके हैं, उसका रिव्यू मैं बहुत जल्दी आपको दूंगा। और देखिए टॉपिक क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। यहाँ का टॉपिक है, कानपुर का टॉपिक जो है दिल्ली में आ रहा है, दिल्ली मतलब वही टॉपिक घूम रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि कोई भी टॉपिक, आपने ये 3 टॉपिक देख लिए हैं, तो आपको अपने GD में जाने से पहले एक बार में जरूर नज़र मारनी, हो सकता है आपके में भी आ जाए। तो आपको ये टॉपिक एक बार देख लेना जरूर है आपको GD में जाने से पहले। अब उसकी अगर हम बात करें, तो मैंने कहा था GD में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, और GD गाइड जो आप अपने आने वाले भाइयों को देना चाहें, तो उन्होंने कहा है इंट्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट एंड परफेक्ट होना चाहिए। तो दिल्ली की अगर बात करें, तो भाई के अनुसार वहाँ पर जो आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए।
और शॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको 15 सेकंड में इंट्रो, 15 सेकंड में व्हाई यू वांट टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स बताना होता है। और उन्होंने बताया है कि मैंने पूछा था भाई डिस्कशन कितनी देर तक चला है, क्योंकि डिस्कशन का कुछ आइडिया लग जाए कि कैसे वहाँ पर जीडी हो रही है। तो उन्होंने बताया है कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन करना है, फिर आपको अपने टॉपिक के बारे में बताना है एज यूजुअल जैसे होता है, और उसके बाद जीडी होती है। तो उन्होंने बताया कि हमारा जो डिस्कशन है 20 मिनट तक चला। 10 मिनट आप समझ लीजिए कि आपका लगभग 7 से 8 मिनट जीडी चला होगा, और आप लगभग और 1 मिनट जो आपका इंट्रोडक्शन लगता है। तो उसके बाद कुछ ग्रुप का 35 मिनट भी चला है। और डिसिप्लिन में जो वहाँ पर ऑफिसर सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व क्या करते हैं वो है डिसिप्लिन। आपका डिसिप्लिन बहुत अच्छा होना चाहिए, आप वहाँ पर जो बैठें तो आपका अच्छा सा पोस्चर होना चाहिए। तो आउट होने का कारण होता था ओवर स्मार्ट। अब कुछ लड़के क्या होते हैं कि टॉपिक से हट जाते हैं, जैसे मैंने आपको कानपुर रिव्यू बताया है कि टॉपिक पे चिपके रहना है, आपको टॉपिक के रिलेवेंट भी बातें करनी है अपने ग्रुप डिस्कशन के दौरान। तो इस बात का विशेष ख्याल रखना है आप सभी को। और उसके अगर हम बात करें तो मैंने बोला था कि अगर आप 2-3 बार जीडी में पार्टिसिपेट कर देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आप मतलब क्लियर कर जाएंगे। तो उन्होंने बताया एग्जैक्टली उन्होंने केवल 2 बार पार्टिसिपेट किया है डिस्कशन में, और वो अपना मेडिकल अपॉइंटमेंट ले चुके हैं। तो ये आप समझ लीजिए, जो भी भाई एसी दिल्ली में जाने वाले हैं, आप वहाँ पर कम भले ही पार्टिसिपेट करें, लेकिन आप अच्छा खासा पार्टिसिपेट करें, कॉन्फिडेंट होकर बोलें, अपनी बातों को अच्छे से स्पष्ट करें, क्या कहना चाहते हैं आप, वो उन बातों पर आपको ध्यान जरूर रखना है। और उन्होंने कहा था लेकिन मैंने 2 बार जो पार्टिसिपेट किया है डिस्कशन में, लेकिन जो मेरा इंट्रोडक्शन था वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने खुद को इंट्रोड्यूस किया। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिए, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन मैटर करता है कि आपका इंट्रोडक्शन कैसे आपने वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिए। और जनरली जो पहले दिन जो जिस भी आज बंदों की जहाँ पर भी जिस भी एससी पर आज रिपोर्टिंग हुई है, उनका जो मेडिकल है वो 4 फरवरी को ही है। तो उनको ऑल द बेस्ट मैंने बोल दिया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, इस क्वेश्चन का आपको जवाब आना चाहिए। तो ये जो तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का आपको। और एक बात और भाई ने बताई है, जो लड़के फैक्ट्स देते हैं तो उससे जो अफसर होते हैं, जो ऑफिसर वहाँ पर एसएसआर आपका बैठा होता है, उससे वो इम्प्रेस हो रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रख दीजिएगा, आपके पास फैक्ट हो लेकिन वो बिल्कुल सही फैक्ट हो, क्योंकि आपको फैक्ट गलत आप बता देंगे तो उससे आपका नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। तो फैक्ट आप अगर प्रेस करें, आप कोई भी एक्सप्रेस करें वहाँ पर, तो वो अच्छा फैक्ट होना चाहिए, और मतलब सही फैक्ट होना चाहिए। तो ये था दोस्तों जो एससी दिल्ली का रिव्यू था। तो आई होप आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, क्योंकि आपको फिजिकल से मेडिकल तक के सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। और इस वीडियो को दोस्तों थोड़ा शेयर करिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ, व्हाट्सएप नंबर, मैं आपको यहाँ पे बता देना होगा। कोई भी आपको क्वेरी है फेस टू के रिगार्डिंग, मेडिकल के रिगार्डिंग, आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिया है। आप कमेंट में कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो आप कमेंट में करिए, मैं आपको जवाब दे दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।